दिल्ली के एमसीडी के चुनाव की बात करें 2022, हर दीवार पर हर पोस्टर पर नजर आता है एमसीडी में केजरीवाल, एमसीडी में केजरीवाल। हमारे बीच में युवा नेता कांग्रेस के बाबरपुर वार्ड से संजय गौड़ साहब हैं, जो कि नगर सेवक आने वाले समय में चुनाव में उतरने वाले हैं। संजय गौड़ साहब, क्या कहना चाहेंगे 2022 में भी केजरीवाल? देखिए राहुल जी, इस हिंदुस्तान के इतिहास में और राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी का यदि कोई नाम है तो उसे मैं केजरीवाल मानता हूँ। उसका मुख्य कारण ये है कि आप एक उदाहरण के रूप में लीजिए कि केजरीवाल जी का लड़का, केजरीवाल जी का बेटा 12वीं क्लास में फेल हो गया और उसका रिजल्ट आया अब से 2 महीने पहले, और केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि मेरे लड़के को दिल्ली के सेंट स्टीवन कॉलेज में एडमिशन चाहिए। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ। अब इस बात को इस लहजे से आप ले लीजिए कि 2 महीने पहले दिल्ली का जो एग्जाम हुआ, पूरी दिल्ली का जो एग्जाम हुआ वो कोरोना का एग्जाम था, जिसमें पूरी तरीके से केजरीवाल जी फ्लॉप साबित हुए। दिल्ली के अंदर जो मौतों का तांडव हुआ है उसे पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। किस प्रकार से दिल्ली की व्यवस्था चरमराई है, उस व्यवस्था के अंदर लोगों को ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। रेमडेसिविर जो दवाइयां थी उनकी किल्लत हुई, उसकी वजह से लोगों को मरना पड़ा, भी हुई, ब्लैक मार्केटिंग भी हुई, उसकी वजह से लोगों को मरना पड़ा। अगर ब्लैक मार्केटिंग की बात की जाए तो ब्लैक मार्केटिंग को रोकने का काम सरकार का होता है, जिसमें सरकार पूरी तरीके से विफल हुई। क्या ये दिल्ली की जनता याद रखेगी इन सब चीजों? दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। एक बार दिल्ली की जनता को बहलाकर फुसलाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहलाकर उनको दिल्ली की सत्ता हासिल कर रही है, लेकिन कोरोना के अंदर जो तांडव हुआ है वो पब्लिक भूलेगी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, तांडव तो दिल्ली के अंदर 2 तो हमने कोरोना की लहर देख ली, साथ में दिल्ली में दंगे भी देख लिए। देखिए, अगर दंगे की बात करेंगे तो दंगे में भी पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी फ्लॉप साबित हुए। जब दिल्ली में दंगे हुए, केजरीवाल जी के कोई भी विधायक या केजरीवाल जी खुद या कोई मंत्री सड़कों पर नहीं उतरे। उन्होंने दिल्ली में दंगों के जो पीड़ित लोग थे उनकी नहीं सुनी और वहां पर जाके सुध नहीं ली। यानी पूर्णतः आप कह सकते हैं कि दिल्ली दंगों का यदि कोई मुख्य आरोपी है तो वो केजरीवाल जी हैं। और केजरीवाल जी, मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, केजरीवाल जी हिंदुस्तान के इतिहास में दिल्ली को इतना बड़ा त्रासदी इन्होंने दी है, इतना बड़ा कलंक दिल्ली के माथे पर मढ़ने के बाद ये बेशरम लोग कहते हैं कि दिल्ली में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। अरे अपने 2 महीने पहले की रिपोर्ट कार्ड देखो। आप किस मुंह से 2 महीने पहले बाद आप ये बात कह रहे हो कि 2022 में केजरीवाल? आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है? जब दिल्ली अपने दंगों से करा रही थी, जब दिल्ली कोरोना से करा रही थी, तो आप लोग दिल्ली के लोगों को छोड़कर भाग गए। आप किस मुंह से कहते हो 2022 में केजरीवाल? इस इतिहास में, राजनीति में यदि कोई सबसे गंदा स्लोगन है, कोई गंदा पोस्टर है तो 2022 में केजरीवाल है। संजय गौड़ साहब, क्या माना जाए कि दिल्ली की जनता ये फ्री के जादू से प्रलोभन में नहीं आने वाली है? देखिए, फ्री के प्रलोभन के दिन चले गए। दिल्ली की जनता ने 2-2 त्रासदी सही है। तीर्थ यात्रा कर रहे हैं ना, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो इनसे पूछो कि दिल्ली के जो बुजुर्ग थे, जिनकी दवाइयों के लिए, जिनके छोटे मोटे कामों के लिए कांग्रेस सरकार ने पेंशन योजना शुरू की थी, कहाँ है वो पेंशन योजना? तो बुजुर्गों क्यों नहीं बहिष्कार कर रहे तीर्थ यात्रा? बुजुर्ग जा रहे हैं। बुजुर्ग किसी भी कार्य को करने के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। बुजुर्ग हैं, घर से जाने के लिए, घूमने के लिए, आने के लिए वो किसी के भी पाबंद नहीं है, ना किसी सरकार के, ना किसी व्यक्ति के। अगर वो जानना है वो अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अपने वोटों के माध्यम से वही बुजुर्ग और जवान और दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को सत्ता से उखाड़ कर फेंकने वाली है। 13,000 करोड़ रुपए के लिए भारतीय जनता पार्टी फिर से सड़क पे आ चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो आप बात ही मत कीजिए। निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, आप अपने बाबरपुर वार्ड के ही ले लीजिए। आप पूरे जमुना पार में जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अवैध रूप से निर्माण हुआ है, वो सबसे ज्यादा बाबरपुर वार्ड में हुआ है। आप एक बार लीगल और इलीगल, पैसा दे दो तो लीगल, नहीं दो तो इलीगल। एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार जग जाहिर है, पूरी दिल्ली को मालूम है। आपको मैं इतना बड़ा उदाहरण बताता हूं कि यदि किसी ने अपने मकान का नक्शा पास किया है और उसने नीचे कोई फ्लैट बना दिया तो एमसीडी उसको तोड़ेगी। बच्चा फ्लैट जिसे कहते हैं। और यदि किसी ने एमसीडी से नक्शा पास नहीं कराया तो उसका बच्चा फ्लैट सुरक्षित है। इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी? शराब के ठेके खुल गए। शराब के ठेके केजरीवाल जी पंजाब में जाकर कहते हैं कि पंजाब को हम नशा मुक्त बनाएंगे, और दिल्ली में युवाओं के लिए यदि केजरीवाल ने कोई तोहफा दिया है तो शराब के ठेके दिए हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात, केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए कि हमारी माताओं और बहनों के लिए ये कहते हैं कि हम माताओं बहनों 1,000 रुपए देंगे और यहाँ पर पिंक ठेके खुलवा रहे हैं। ये कौन सी संस्कार, कौन सी संस्कृति दिल्ली को देना चाहते हैं? ये हमारी सोच से परे है।
लेकिन यही माताएं बहनें आने वाले एमसीडी चुनाव में इनको अपनी वोट के माध्यम से बहुत करारा जवाब केजरीवाल सरकार का ये कहना, हम महिलाओं को यात्रा करा रहे हैं, दिल्ली के अंदर बस में फ्री सेवा एक ले रही आप है। फ्री सेवा दीजिए, यात्रा कराइए, आपको आने वाले समय में सब पता चल जाएगा। सब अपने दिमाग में लेके बैठे हैं। कांग्रेस का खोया हुआ वोट बैंक वापसी आ गया है। देखिए, कांग्रेस का खोया हुआ वोट, जो वोट बैंक था, वो सब धीरे धीरे वापस आ रहा है। लोगों को पता चल चुका समुदाय है। कितना वापसी? मुस्लिम समुदाय जो दिल्ली में दंगे हुए हैं, दंगों में सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय को पता चल गया कि हमारे केजरीवाल जी ने जो हमारे लिए किया है, सब मुस्लिमों को पता है, सब हिंदुओं को पता है। उस दंगे के मुख्य जिम्मेवारी केजरीवाल जी हैं। अमनतुल्ला साहब के मुस्लिम जो है वो दीवाने हैं। जो अमनतुल्ला खान जी हैं, उन्होंने क्या किया है आपको मैं बता देता हूँ। सीलमपुर में बाई इलेक्शन हुआ था और यही केजरीवाल जी, अमनतुल्ला खान भी जी और पूरी कैबिनेट पूरी जी जान लगाकर इन्होंने मुस्लिमों को ध्रुवीकरण करने की कोशिश बाई इलेक्शंस में कांग्रेस का भी पता चल गया, खाता नहीं खुल पाया। बाई इलेक्शन में कांग्रेस 11,000 वोट से जीती है और 11,000 वोट से एक संदेश, एक सीट जीती है ना। इनकी चारों सीटों पर हमारी एक सीट भारी है। जब हमारे पार्षद, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, कॉलेज टाइम के साथी हैं जुबेर जी, जब सदन में बोलते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। हमारा एक पार्षद इनके 100 पार्षदों पर भारी है। जनता से क्या अपील? जनता से यही अपील है कि आने वाले निगम चुनावों में आप उस व्यक्ति को वोट दें कि जो व्यक्ति ना तो शौक के लिए चुनाव लड़ रहा हो, ना प्रचार के लिए चुनाव लड़ रहा हो, ना अपना नाम करने के लिए चुनाव लड़ रहा हो, ना पैसा कमाने के लिए चुनाव लड़ रहा हो। आप उस व्यक्ति को वोट दें जो आपकी सेवा के लिए चुनाव लड़ रहा हो, जो निरंतर आपकी सेवा में बना रहे और जो सक्षम हो किसी भी काम को करने के लिए। जो आदमी, जो नेता ये कहता है कि अधिकारी मेरी नहीं सुनते, आपका ये काम मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, मैं ये काम को नहीं कर सकता, तो मैं आज भारत टीवी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमें यदि जनता सेवा का मौका देगी तो जो लोग कहते हैं ना कि बसंती तो छोड़ो गब्बर भी नाचेगा, ये मेरा आपसे वादा है आज।